आज हम एनाफिजियो का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है रेस्पिरेटरी सिस्टम। और मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ जो कि आप आंसर करने की कोशिश करना बाय द एंड ऑफ द वीडियो। आप मुझे कमेंट में बताना उस क्वेश्चन का आंसर, तो मुझे समझ में आएगा कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ है। तो वो क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा ओपनिंग है जो कि कनेक्ट करता है नेजल कैविटी को फेरिंग्स के साथ। ठीक है, तो शुरू करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? हम नॉर्मली जो हम सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट आउट करते हैं, बॉडी से रिमूव करते हैं, उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम बोला जाता है। ये दो फेजेस में होता है, एक तो इंटरनल रेस्पिरेशन होती है और एक तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होती है। जो हमारी ब्रीदिंग होती है, जो लंग्स के द्वारा हमारी जो ब्रीदिंग होती है वो होती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और इंटरनल रेस्पिरेशन मतलब जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, जिसमें कि टिश्यूज़ जो है वो मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करते हैं और ऑक्सीजन को यूज़ करके फिर कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट आउट करते हैं। ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? दीज इंक्लूड ऑर्गन्स विच हेल्प इन द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। वो कौन कौन से हैं? एक तो नोज़ है, पेरानीजल साइनसेस है, फेरिंग्स है, लेरिंग्स है, ट्रीकिया एंड ब्रोंकाई, लंग्स इन द प्लूरल कैविटी, रेस्पिरेटरी मसल्स। तो आज हम केवल और केवल नोज़ पढ़ने वाले हैं, बाकी के हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो नोज़ का जो बेसिकली फंक्शन है, दो फंक्शंस होते हैं। एक तो ये रेस्पिरेटरी पैसेज की तरह काम आता है, यानी कि ये हमारे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने में, मतलब उनके ट्रांसपोर्ट में एक ज़रिया है। और दूसरा है सांस लेने में भी, सांस लेने के लिए हमारे दुनिया जहाँ की खुशबू को महसूस करने के लिए इसके पास ऑल्फैक्टरी फंक्शन भी होता है। ठीक है, फिर नोज़ जो है किस से बन के मिल के बना होता है? एक तो एक्सटर्नल नोज़ होती है और एक तो नेजल कैविटी होती है। एक्सटर्नल नोज़ वो होता है जो हमको दिखाई दे रहा है वैसे एक्सटर्नल नोज़, और नेजल कैविटी अंदर तक होती है, यहीं से शुरू होती है नेयर्स से लेके नोस्ट्रल से फिर अंदर तक कंटिन्यू होती है। एक्सटर्नल नोज़ पहले पढ़ेंगे। एक्सटर्नल नोज़ क्या फॉर्म करती है? पिरामिडल प्रोजेक्शन इन द मिडिल ऑफ द फेस, जो हमको पिरामिड से दिखाई देती है, उभार हमारे चेहरे के बीचों बीच। ठीक है, इसकी जो रूट होती है वो सुपीरियरली लोकेटेड होती है और एपेक्स जो है, एपेक्स का मतलब होता है टिप, वो हमारा इंफीरियर होता है। ठीक है, इट प्रेजेंट्स द फॉलोइंग फीचर्स। टिप जो होती है वो लोअर फ्री एंड ऑफ द नोज बनाती है ना, जो नीचे वाला जो टिप होता है। और रूट जो है वो अपर नारो पार्ट जो कि फोर हेड से अटैच्ड है, वो होती है रूट। करके बताती हूँ, ये वाली रूट होती है और ये वाली एपेक्स होती है। ठीक है, डॉर्सम, इट इज़ फॉर्म्ड बाय अ राउंडेड बॉर्डर बिटवीन द टिप एंड रूट ऑफ द नोज। ठीक है, रूट और टिप के एपेक्स के बीच का जो पार्ट है उसको डॉर्सम बोलेंगे। और जो नोस्ट्रल्स है, यानी कि जो दो छिद्र है हमारे, जहाँ से हमारे सांस हम लेते हैं छोड़ते हैं, इनको हम बोलते हैं नोस्ट्रल्स या फिर एंटीरियर नेयर्स। ठीक है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? एट द लोअर ब्रॉड एंड ऑफ द लोअर ब्रॉड पार्ट ऑफ द नोज। ठीक है, फिर उसके बाद नोट में क्या दिया गया है कि द टू नोस्ट्रल्स आर सेपरेटेड बाय अ सॉफ्ट मीडियन पार्टीशन, है ना। हमारी दो नोस्ट्रल्स है उसके बीच में जो सॉफ्ट मीडियन पार्टीशन है उसको कॉलमेला बोलते हैं। ये कंटिन्यूस होता है नेजल सेप्टम से। नेजल सेप्टम जो कि हमारे दो नेजल कैविटीज़ को सेपरेट करते हैं, है ना, दो नेजल कैविटीज़ को सेपरेट करता है, जो बीच में नेजल सेप्टम होता है उसके साथ ये कंटिन्यूस होता है कॉलमेला। ठीक, फिर हम आगे का स्ट्रक्चर देखते हैं एक्सटर्नल नोज का, जो कि दो नेजल बोन्स से बना हुआ है।
नेजल बोन्स जो है वो छोटी होती हैं, वेज शेप्ड होती हैं। वेज शेप्ड यानी कि एक जगह से तो नैरो होता है और वो दूसरी जगह से ब्रॉड होता है, उसको वेज शेप बोलते हैं। ये हमारे क्या बनाता है, ब्रिज ऑफ द नोज़, ब्रिज ऑफ द नोज़ बनाता है। यानी कि ये हमको किसको वो करता है, कनेक्ट करता है, एक तो रूट को और डोर्सम को, तो ये ब्रिज बनाता है। फिर उसके बाद आता है फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, जो कि एक हार्ड बोन है, हमारे लेटरल बाउंड्री को बनाती है, उसको नेज़ल प्रोसेस भी हम बोलते हैं। और ये इसका लोकेशन क्या है, एंटीरियर सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द मैक्सिला। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताती हूँ। ये फ्रंटल प्रोसेस है, ठीक। मैक्सिला क्या है, ये एक बोन है जो कि हमारी अपर जॉ को बनाती है और रूफ ऑफ द माउथ को, यानी कि माउथ की छत को बनाती है। इसका क्या रोल होता है, इसका रोल होता है हमारे बोलने में, हमारे स्माइल करने में, चबाने में, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। हमारे ये की पार्ट होती है फेशियल स्ट्रक्चर की, है ना। अब नेजल कार्टिलेजेस कौन कौन से हैं, 3 से 4 एलआर कार्टिलेज है जो कि दोनों साइड में प्रेजेंट है। माइनर एलआर कार्टिलेज आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये माइनर एलआर कार्टिलेज, ये 3 से 4 होते हैं और दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं। मेजर कार्टिलेज, मेजर एलआर कार्टिलेज ये वाले बड़े होते हैं माइनर एलआर से, मतलब नाम से पता चल ही रहा होगा। फिर एक होता है सेप्टल कार्टिलेज, है ना, जो नेजल बोन्स के नीचे होता है। ये नेजल बोन्स है ना, उनके नीचे सेप्टल कार्टिलेज होता है, ये नेजल सेप्टम को फॉर्म करता है। फिर आती है नेजल कैविटी, जो कि इनसाइड ऑफ द नोज़ होती है ना। नोज़ के अंदर की जो कैविटी है उसको नेजल कैविटी बोलते हैं। ये भी पिरामिडल होगी ऑफ कोर्स। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द एंटीरियर नेर्स, यानी कि बाहर वाले जो छिद्र है, टू द पोस्टीरियर नेर्स, जो अंदर वाले हैं, जो हमको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं अभी। नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ्स बाय नेजल सेप्टम, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं ओपनिंग्स, ठीक है। एक तो एंटीरियर नेर्स होती हैं जो हमको दिखाई दे रही हैं, जो कि कनेक्ट करी है नेजल कैविटी को एक्सटीरियर से, और एक होती है पोस्टीरियर नेर्स जो कि अंदर की तरफ होती है, ये कनेक्ट करती है नेजल कैविटी को फेरिंग्स के साथ। फेरिंग्स क्या होता है, जो कि कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर का, ठीक। अब आते हैं नोज़ की सब डिविजन्स में, नेजल कैविटी के सब डिविजन्स में, जो कि है वेस्टिब्यूल, ऑल्फैक्टरी रीजन और रेस्पिरेटरी रीजन। वेस्टिब्यूल जो है वो हमारे ठीक हमारे नोस्ट्रल्स के अंदर होता है और इसमें काफ़ी छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो कि नॉर्मल हेयर से थोड़े बड़े होते हैं और घने होते हैं, और इनका नाम है विब्री सी। इनका काम है एयर को फिल्टर करना, यानी कि धूल मिट्टी वगैरह से उनको वो कैप्चर कर लेते हैं और फिर एयर को फिल्टर कर लेते हैं। ऑल्फैक्टरी रीजन जो है अपर 1/3 ऑफ द नेजल कैविटी बनाता है, जिसमें कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो हमको सूंघने में मदद करते हैं। और यहाँ पे म्यूकोज़ा होती है जो कि येलोइश इन कलर होती है। म्यूकोज़ा का क्या फंक्शन होता है, मैकेनिकल और केमिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करना। म्यूकोज़ा हमने मेम्ब्रेन्स में पढ़ रखा है, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मैं वो मेम्ब्रेन्स वाला भी वीडियो लेकर आऊँगी। रेस्पिरेटरी रीजन जो है वो नीचे वाला लोअर 2/3 पार्ट बनाता है नेजल कैविटी के, और ये लाइंड है थिक म्यूकस मेम्ब्रेन से, है ना। ये थिक म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड है और ये हाईली वैस्कुलर, यानी कि यहाँ की जो ब्लड सप्लाई है वो काफ़ी रिच होती है। ये लाइंड होता है सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम में, यहाँ पे सीलिया भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो आप नोट्स एक्सेस कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम पे, मैं ये प्रोवाइड करवा दूँगी। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।